Hey everyone, good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning. रेगुलर लेक्चर से शुरू करते हैं। आज दो लोग एब्सेंट है। Good morning. गुड मॉर्निंग। रंजन इज सपोज टू ज्वाइन इन कपल ऑफ मिनट्स राजेश। ओके, एंड व्हाट अबाउट रविंदर? नो आइडिया। ओके ओके ओके, नो इश्यूज, विल स्टार्ट। चलिए, आज पांडास में सॉर्टिंग और ग्रुप बाय ये दो मेजर टॉपिक्स देख लेते हैं। राजेश, बोलिए। बिफोर प्रोसीडिंग दिस आई वुड लाइक टू नो वन थिंग। हमने जो पाइथन वाला जो सीक्वेंस सीखा था उसमें शायद वो भी था ना, oops कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन वाला। स्कोप्स भी लेने वाला हूँ मैं। तो वो पार्ट ऑफ इसका है या इसके बाद लेना है? इसके बाद लेना है मुझे, अच्छा क्योंकि अच्छा, आपको फिर टाइम मिले एक्स्ट्रा डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट करने का, तब तक मैं फिर उप्स निपटा दूंगा, तो इसलिए मैंने उप्स उसको लास्ट में रखा है। अच्छा ठीक है। मुझे लगा शायद क्योंकि पाइथन के बाद ये आ गया तो शायद वो हाँ, नहीं नहीं। जस्ट टू कंफर्म दिस थिंग। ओके। हम्म, यहाँ पे दो है नोटबुक्स उसके लिए उप्स, बट आपको मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स देने हैं और साइमल्टेनियसली मैं उप्स और नमपाई के ऊपर आता हूँ, इसलिए ये जल्दी मैं सिखा रहा हूँ आपको। पांडास ये काफी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है और ये डिपेंडेंट नहीं है ओप्स के ऊपर या फिर अ, बाकी लाइब्रेरीज जो है ओके। उसके ऊपर। शुरू करते एक फंक्शन से, सॉर्ट वैल्यूज। अब ये सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन हमने कल भी देखा था। सॉर्ट वैल्यू क्या करता है? इट सॉर्ट्स द डेटा फ्रेम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पास्ट कॉलम। जो भी कोई कॉलम पास करते हो उसके बेसिस के ऊपर ही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा फ्रेम देगा। It's different than the sorted Python function. So it cannot sort a data frame and particular column cannot be selected. यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एनडीए का सेम डेटा सेट लिया है हमने। यहाँ पे देखो, डेटा डॉट सॉर्ट वैल्यूज इसके बेसिस पर, नेम के बेसिस पर सॉर्ट वैल्यू सॉर्टिंग करेगा ये, जैसे कि ए बी सी, एरॉन एरॉन एरॉन, और लास्ट में देखोगे तो जेवियर जैग, और उससे भी लास्ट आते हैं अपने नल वैल्यूज। अगर कहीं पे भी नल है तो लास्ट में देगा वो हमें। यहाँ पे बोला है हमने एक्सिस जीरो, नेम एक्सिस जीरो रो वाइज करके दे दो, ये रो वाइज उसने करके दे दिया है। असेंडिंग ट्रू, असेंडिंग ए टू जेड, और ये ने पोजीशन हम बोल रहे हैं उसको कि ये ने पोजीशन लास्ट में दे दो। डिफॉल्ट भी शायद ये ने पोजीशन लास्ट में होता है, चेक करो आप, या फिर एनी पोजीशन ऑफ। इसका सिंटैक्स सॉर्ट वैल्यूज, ये फंक्शन भी आप याद रखो। याद रखने की वैसे जरूरत है नहीं। आपने ये भी गूगल किया कि हाउ टू सॉर्ट द वैल्यूज बेस्ड ऑन कॉलम, तो दे देगा आंसर आपको, या फिर सिंटैक्स दे देगा। अब मल्टीपल कॉलम नेम्स देखते हैं यहाँ पे, सॉर्टिंग द डेटा फ्रेम बाय यूजिंग मल्टीपल कॉलम नेम्स। ये कैसे किया जा सकता है? डेटा डॉट सॉर्ट वैल्यूज, देखो टीम और नेम, टीम नेम, तो यहाँ पे एक लेटर देखेगा, यहाँ पे भी ये देखेगा। अगर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये, बट यहाँ पे एक्चुअली ये है क्या? नहीं है। यहाँ पे डी है, यहाँ पे फिर भी ए है, क्योंकि वो देखता है कि ये वाला खत्म हो गया क्या सब। अगर नहीं हुआ है तो
फिर वो दूसरे कॉलम का जो भी अल्फाबेट आता है बाद में, ए के बाद में जो अवेलेबल है वो लेगा। डेटा डॉट सॉर्ट वैल्यू, सॉर्टिंग कैन बी डन बाय यूजिंग मल्टीपल कॉलम्स। बाकी तो सेम है। एक्सिस जीरो, असेंडिंग ट्रू, असेंडिंग फॉल्स कर दिया तो यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रू वगैरह नहीं करते हम, असेंडिंग फॉल्स और असेंडिंग ट्रू ये दो ही पैरामीटर पास करते हैं इसमें। असेंडिंग ट्रू किया तो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग इन द सेंस ए टू जेड लगेगा। और देखो डिफॉल्ट, अब हमने डिफॉल्ट पैरामीटर पास नहीं किया है, ये वाला एन पोजीशन, तो उसने डिफॉल्ट लास्ट ही लिया है, तो ये चेक करने की अब जरूरत नहीं है, यहाँ पे कंफर्म कर दिया हमने। राजेश सर, ये एक्सिस 0 एंड 1 का थोड़ा बताएंगे? एक्चुअली आई गॉट कंफ्यूज्ड इन दैट। ठीक है, एक्सिस जीरो मतलब रो वाइज सर्च करता है, एक्सिस वन मतलब कॉलम वाइज सर्च करता है। अगर मैंने बोल दिया कि ड्रॉप डॉट डेटा डॉट ड्रॉप, यहाँ पे एक टीम एक्सिस वन, एक्सिस वन जब लिखता हूं तो ये एक्सिस वन मतलब ये वाई में ढूंढना शुरू करता है उस नाम को, टीम को। अब यहाँ पे टीम मौजूद है तो वो क्या करेगा, टीम को ड्रॉप करेगा और बाकी आपको कॉलम दे देगा वो, डॉट ड्रॉप मेथड यूज किया तो, और एक्सिस आपने वन दिया तो। और एक्सिस जीरो दिया तो जैसे यहाँ पे, अब एक्सिस जीरो देना पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि अब आपने क्या किया है कि यहाँ पे बोल दिया है, मेंशन किया है कि हमें रो वाइज चाहिए, तो उसने क्या किया है, रो वाइज आपको अरेंज करके दे दिया है। ओके, आई गॉट इट। ठीक है, 1 0 एंड 1 ही यूज करते हैं हम लोग, बाकी कोई नंबर नहीं आएगा उधर, राइट? डेटा फ्रेम हमेशा टू डायमेंशनल होता है, एक्सिस जीरो एक्स एक्सिस, एक्सिस वन वाई एक्सिस, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। ये 2D डेटा फ्रेम है। हमारे पास 3D भी आएगा, वो डीप लर्निंग में यूज करते हैं हम जनरली इमेज क्लासिफिकेशन में, क्योंकि इमेज क्लासिफिकेशन के 3 चैनल होते हैं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, और उसमें अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं। तो वहां पे मैं वो सिखाऊंगा 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स के साथ कैसे एक्सपेरिमेंट्स करते गॉट इट। हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो है ग्रुप बाय फंक्शंस। अब यहाँ पे एक थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेंगे, ताकि आपको जल्दी और अच्छी तरह से समझ आए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रुप बाय, क्योंकि यही इनसाइट्स, या फिर जब भी आप ईडीए करते हैं तो ये फंक्शंस बहुत काम के हैं। तो ये आने वाले 2 लेक्चर्स, आज का और सबसे इम्पोर्टेंट ये मर्जिंग जॉइनिंग कॉन्काटिनेशन, दो अलग अलग, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है, एक ही जगह पे डेटा नहीं होता है, अलग अलग टेबल्स में डेटा होता है, वो लेके हमें फिर एनालाइज करना पड़ता है पाइथन एसडीके में, राइट? तो इसलिए डेटा मर्जिंग जॉइनिंग कॉन्काटिनेटिंग ये तो काफी ऊपर ऊपर से दिखने में बहुत आसान लगते हैं, बट होता क्या है कि रिलेशनशिप 1 to 1 होती है, कभी 1 to many होती है, वो देख के आपको एनालाइज करके उसका क्वालिटी भी चेक करना पड़ता है बाद में। इसलिए मैंने ये इसको भी ऐड किया है सिलेबस में, तो हम ये भी देखने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम एक 2 गाइडेड प्रोजेक्ट लेंगे, और फिर उसके बाद नंपाई होगा उस, और नंपाई के बाद अपना उप्स कंसेप्ट होंगे। उप्स कंसेप्ट और एडवांस पाइथन कुछ मॉड्यूल्स में लेना चाहता हूँ, जैसे कि ठीक है, मैं बताता जाऊंगा कुछ अगर एडवांस है, जैसे कि आप हाँ, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब हमें स्विच करना है। अब तक कोलैब यूज करते थे, अब हमें VS कोड, और पाइथन ये आपको इंस्टॉल करने हैं आपके मशीन में। अगर किसी को दिक्कत है तो मेरे साथ कनेक्ट करना है उसको। डाउनलोड VS कोड फॉर विंडोज, विंडोज लिखो जो भी आपकी मशीन है, यहाँ पे देखो विंडोज
अगर मैक है तो यहाँ पे क्लिक करो, और विंडोज है तो यहाँ पे क्लिक करो, और नॉर्मल स्टेप्स जो भी होते हैं वो फॉलो करते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पाइथन, पाइथन भी आपको डाउनलोड करना है, पाइथन अलग से करना है। इसमें से पाइथन का क्या कर रहे हैं वो लोग, एडवांस वर्जन देते हैं। अगर यहाँ यहीं से डाउनलोड किया ना आपने, जैसे कि मेरे पास VS कोड है, और VS कोड में भी मैं अगर डाउनलोड करना चाहता हूँ तो क्या करेगा ये, अब एक्सटेंशन यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे एक्सटेंशंस में, यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा पाइथन। अब ये पाइथन का वर्जन कितना है, पाइथन वर्जन 2023 8.0, ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने, 3 पॉइंट, ओके 3.9, नहीं 3.9 तो यहाँ पे उन्होंने ये किया है। पाइथन 3 तो आपको यही सेम इंस्टॉल करना है, पाइथन 3.10.12 करो, 9 करो, 8 करो, बट आपको ये मैन्युअली इंस्टॉल करना है, यहाँ से नहीं लेना है। ये क्या करेगा, आपको लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करके देगा, जो भी 2023 में आया है अभी, वो वर्जन जो भी लेटेस्ट है वो वर्जन करेगा। यहाँ से नहीं करना है आपको, अपने को स्टेबल वर्जन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इससे बाहर आता हूँ। ये डिग्रेड भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है। डिग्रेड हो सकता है, हाँ क्यों नहीं। मैंने लेटेस्ट कर लिया, अच्छा, कौन सा है लेटेस्ट आपके मशीन में? 3.11 कुछ करके है। ठीक है, उसको चेंज कर दीजिए। हाँ 3.11.4 है लेटेस्ट वर्जन। हाँ 3.11.4। बट एक्चुअली क्या है, मुझे आपको बाद में ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क भी पढ़ाना है, तो वो ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क इसको सपोर्ट नहीं करता फिर, बता दी। तो इसलिए हमें ये नहीं यूज करना है, पाइथन 3.10 और पाइथन 3.10.13 भी करो। सॉरी पाइथन 3.9 किया है मैंने तो यूज। तो हम क्या करेंगे, नहीं पाइथन 3.10.9, पाइथन 10.13, 10.12 कौन सा डाउनलोड करेंगे आप बता, 3.10 वेब के लिए। तो हम क्या करेंगे फिर, 6 जून वाली पाइथन 10.10 ही करेंगे, ठीक है 8 फेब वाली करेंगे हम, ठीक है। ये वाली आप इंस्टॉल कर लो, पाइथन 3.10.10, याद रहने में आसान रहेगा, 10.10 वर्जन पाइथन का। कैसे डाउनलोड करना है, यहीं से देखो, ये डाउनलोड का बटन मैंने दबा दिया। उसके बाद वो नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं हम वही करना है, सिर्फ ऐड पाथ टू एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के ऊपर टिक करना है जहां पे भी वो आता है ऑप्शन, बस इतना फॉलो करो। ऐड ऐड पाथ टू पाइथन वेरिएबल्स, ये वाला जो जो भी एक सिमिलर चेकबॉक्स आएगा उसको टिक करो सिर्फ, ब्लाइंडली फॉलो मत करो सारे स्टेप्स। और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे पूछ लो। तो ये दो आपकी तरफ से डाउनलोड करनी है, और होमवर्क रहेगा थोड़ा सा VS कोड का ओवरव्यू लेना है आपने को, एक आधे घंटे के यूट्यूब कौन सा भी यूट्यूब लेक्चर देख लो आज, उसका इसका इंटरफेस देखो कि ये क्या है, एग्जैक्ट कैसा है। यहाँ पे एक फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, यहाँ पे आप
कमांड्स थोड़े से लिख सकते हो, जैसे कि अगर अब मुझे इस डायरेक्टरी में थोड़े से लिनक्स कमांड आपको आने चाहिए। एलएस का मतलब क्या होता है, या फिर सीडी का मतलब चेंज डायरेक्टरी होता है। सीडी इनटू मान के चलो कि डेटा में मैं जाता हूँ, फिर एलएस करता हूँ, फिर देख रहा हूँ यहाँ पे। बट ये तो मैं सिखाऊंगा आपको कमांड्स। आप क्या करो, सिर्फ इसका इंटरफेस देख लो कि ये कैसे काम करता है, टर्मिनल क्या होता है। अब टर्मिनल में यहाँ से हटा देता हूँ तो हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टर्मिनल नाम का ऑप्शन होता है, और न्यू टर्मिनल पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक टर्मिनल आता है, लिनक्स शेल जैसा दिखता है आपने को। यहीं पे हम फिर इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, जो भी यहाँ पे हम कर सकते हैं कमांड दे। और इस अब यहाँ तक ठीक है। अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि हाउ टू इंस्टॉल जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक, मेनली जुपिटर लैब वही देखने वाले हैं हम। यहाँ से वो डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे भी सब आप डाउनलोड कर सकते हो। पिप इंस्टॉल मैंने किया और एक लाइब्रेरी का नाम लिख दिया तो वो डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि पिप जो है वो पाइथन पैकेज मैनेजर है। पाइथन इंस्टॉल किया तो पिप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो वो एक है। सिर्फ इसका इंटरफेस देखना, मतलब ज्यादा कुछ देखना नहीं है कि हाउ टू पुश योर कोड टू गिटहब फ्रॉम वीएस कोड। इतना एडवांस में अभी जाने की जरूरत है नहीं, मैं बताता जाऊंगा वो चीजें। अभी के लिए सिर्फ आपको ये इसके साथ फैमिलियर होना है, आज इंस्टॉल करना है और देखना है कि कैसे आप टर्मिनल पे जा सकते हो, कैसे एक छोटी सी .py फाइल बना के आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पे यहाँ पे नहीं करना। और वर्क नाम की आपको डायरेक्टरी बनानी है। आपसे सारा कुछ उसी वर्क डायरेक्टरी में होगा आपका। जो भी आप प्रोजेक्ट करने वाले हो, सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे दिखने चाहिए, गिट एंड गिटहब, केजरो प्रोजेक्ट, माय प्रोजेक्ट, जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पे आएगा। जैसे कि MKDIR में लिखूंगा, और आपके बैच का नाम, और फिर मैं देखता हूँ वो है क्या, फिर करता हूँ CD इनटू जेरिंग हॉवर्ड, और फिर करता हूँ मैं कोड डॉट, क्योंकि उस डायरेक्टरी में मुझे अब जाना है। तो कोड डॉट करके ले नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं ले रहा है तो सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी अब, बट मैं उसमें नहीं जाना चाहता अब। ठीक है, इसको इसको सिर्फ इंस्टॉल करता हूँ, बाद में देख लेंगे, आज का वो टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। और सिर्फ आपको 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, और उसका इंटरफेस सिर्फ आपको थोड़ा सा फैमिलियर होना है उसके इंटरफेस के साथ। बस इतने आज के लिए टास्क है। जिसका भी मेरे साथ कनेक्ट करना है उसी वक्त। मोस्टली प्रॉब्लम ये आएगा आपको कि यहाँ पे वो पाइथन वर्जन आपको दिखाई नहीं देगा, आपने जो भी बाहर इंस्टॉल किया है। और अगर मैं यहाँ पे पाइथन या फिर जो भी पाइथन 3, मैथ में पाइथन 3 लिखना पड़ता है, पाइथन 3 डैश डैश वर्जन अगर मैंने कर दिया तो यहाँ पे वो लेता नहीं है बाहर वाला वर्जन। ये शायद दिक्कत आ सकती है, उसी वक्त मेरे साथ आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं ग्रुप बाय के ऊपर। इस क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। अब ग्रुप बाय क्या होता है? Group by, we can create a grouping of categories and apply a function to the categories.
It's simple concept, but it's extremely valuable technique that widely used in data science. In real data science projects, we will be dealing with large amount of data and trying things over and over. So for efficiency, we use group by concepts. ग्रुप बाय कंसेप्ट्स होता क्या है, इसका एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ इस थ्योरी से पहले। अब मुझे ये, अगर हमारे पास डेटा ऐसा है कि डिफरेंट ग्रुप्स है मेरे पास लोगों के, और डिफरेंट ग्रुप्स का मेरे पास वेट है अवेलेबल। मान के चलो कि किसी का 34 केजी है, एक छोटा बच्चा है और उसका 34 केजी है, एक अडल्ट है उसका 56 केजी है, फिर एक है उसका 63 केजी है, फिर एक का 68 केजी है, 72 केजी है, या फिर 70 केजी है। यहाँ पे मैं चाइल्ड लिखता हूँ, यहाँ पे मेल लिखता हूँ। यहाँ पे एक है 35 केजी, चाइल्ड मेल चाइल्ड है, ये फीमेल चाइल्ड है। फिर 51 केजी की एक फीमेल है हमारे पास, 58 केजी फीमेल है, फिर 60 केजी की एक फीमेल है, 62 की है, 61 की है, जो भी है फीमेल फीमेल। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिखता हूँ कि ओवरऑल इनका वेट कितना है, मीन कितना है, ओवरऑल मीन, उसके लिए तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डीएफ डॉट मीन। मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू, इन सारों की एवरेज वैल्यू कितनी आती है, तो जो भी जितनी भी आती है, मान के चलो कि 57 केजी आती है अराउंड। बट ये ज्यादा इंट्यूटिव नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग द डिफरेंट ग्रुप्स लाइक मेल और फीमेल और टीनेज बॉय और टीनेज गर्ल। उस वजह से हमें क्या चाहिए, अब हमें करना है ग्रुप बाय, अब उनकी ग्रुपिंग करनी है। मुझे अगर ये देखना है कि सिर्फ मेल का कितना है, डेटा में से सिर्फ फीमेल का कितना है, मेल का एवरेज वेट, फीमेल का एवरेज वेट और चिल्ड्रन का एवरेज वेट, या फिर चिल्ड्रन उसमें भी मेल का एवरेज वेट और फीमेल का एवरेज वेट, ये सब निकालना है मुझे। इसको बोलते हैं हम ग्रुपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। ये है ग्रुप, ग्रुप बना रहे हैं हम डिफरेंट। ये कॉलम में मान के चलो कि मल्टीपल मेल फीमेल्स, एडोलसेंट मेल एडोलसेंट फीमेल, जो 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 भी मतलब चाइल्ड है, या फिर उनके अलग अलग रिकॉर्ड्स है हमारे पास, और उनका अलग अलग हमें मीन चाहिए या फिर एवरेज चाहिए उनके वेट्स का। तो हम क्या करेंगे, फिर उनकी ग्रुपिंग करेंगे, इसलिए हम ग्रुप बाय फंक्शंस यूज करते हैं पाइथन। कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं कि होता क्या है ग्रुप बाय, एग्जैक्ट ग्रुप बाय फंक्शंस हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और बैकएंड में क्या प्रोसेस होता है ग्रुप बाय फंक्शन यूज करने के बाद। अब यहाँ पे मैंने एक डेटा सेट ले लिया है, उसमें कुछ कॉलम्स है, जैसे कि आइटम आइडेंटिफायर है, आइटम वेट है, आइटम फैट कंटेंट है, आइटम विजिबिलिटी, आइटम टाइप, आइटम एमआरपी है, आउटलेट आइडेंटिफायर है, जो भी आउटलेट का नंबर होगा, आउटलेट इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, आउटलेट साइज, आउटलेट लोकेशन टाइप, आउटलेट टाइप, आउटलेट आइटम, आउटलेट सेल्स कितना है वो भी है। मैं ये भी करके देख सकता हूँ df डॉट इन्फो, कहाँ पे पैरेंथेसिस लगते हैं कहाँ पे नहीं लगते हो आपको देख लेना है। अगर मैंने पैरेंथेसिस हटा दिया तो ये
देखो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। आपको अब जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ये चीजें आपको पता चल जाएगी। तो कितने कॉलम्स है? 12 कॉलम्स है यहाँ पे। अगर मुझे मिसिंग वैल्यूज कैलकुलेट करना है तो मैं क्या क्या हाँ, क्या कोड लिखना चाहिए हमें? df डॉट, मुझे मिसिंग वैल्यू चाहिए सारे कॉलम्स में, कितना कितना है। नल, इज नल लिखते हैं हम लोग, हाँ, इज नल। इज नल, बट उसके बाद डिस्क्रिप्शन के साथ देखें। इज नल और डॉट सम। हाँ good. डॉट, राइट, इज नल डॉट, उनका समेशन चाहिए मुझे, कितने नल वैल्यूज है उसका। देखो दो कॉलम्स के ऊपर हमें नल वैल्यू मिल रही है, आइटम वेट और आउटलेट साइज। अब मुझे अगर ये करना है कि ग्रुप बाय करना है, सिर्फ हमें ग्रुप बाय लोकेशन के ऊपर करना है, इसके ग्रुपिंग मैं क्या कर सकता हूँ, df डॉट ग्रुप बाय, ये सिंटैक्स है उसका, आउटलेट लोकेशन, आउट आउटलेट लोकेशन टाइप। तो अब ये क्या करता है, हमें प्रॉपर डेटा फ्रेम नहीं देता, ये बोलता है कि मैं आपको एक डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट दूंगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ इस एड्रेस पे सेव होगा। तो इसने क्या किया है कि डेटा को स्प्लिट कर दिया है, अब इसकी ग्रुपिंग कर दी है, बैकएंड में कर दिया है। अब वो रिजल्ट हमें नहीं दिखाएगा, जब तक नहीं दिखाएगा तब, मतलब तब तक नहीं दिखाएगा जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं कि हमें उसके ऊपर क्या करना है ऑपरेशन। अगर मुझे ये करना है कि उसका सिर्फ काउंट चाहिए, अब ये तो स्पार्क की तरह ही है, स्पार्क भी नहीं देता जब तक कोई एक्शन रन ना करो। मतलब ये डैग डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ बनता चला जाता है until unless you call an action on ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, राइट। अब देखो मैंने सिर्फ एक काउंट ऑपरेशन यूज किया है, तो क्या करेगा, आउटलेट लोकेशन टाइप जो है उसके पास 3 आउटलेट लोकेशन टाइप है। अब मैं ये वेरीफाई कैसे कर सकता हूँ, तो df ऑफ, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, आउटलेट है क्या, यहाँ पे आउटलेट डॉट वैल्यू काउंट्स, वैल्यू काउंट्स लिख दूंगा। अब ये बोलेगा कि इसमें 3 वैल्यूज है, tier 1 tier 2 tier 3, यहाँ पे यहाँ पे देखो आउटलेट लोकेशन टाइप tier 1 tier 3 और tier 2, एक वैल्यू है इसमें। ये हमें कैसे पता चला, इससे पता चला है। अब इससे तो ग्रुप बाय मैंने कर दिया है और हम बोल रहे हैं कि इन सारों का काउंट दे दो हमें। आइटम आइडेंटिफायर कितने हैं tier 1 में, तो कितने आइटम आइडेंटिफायर है, वो बोल रहा है 2300 2388 है। फिर tier 2 में कितने हैं, 2785 है। काउंट है उनका, आइटम आइडेंटिफायर्स का, आइटम वेट्स का। अब इसके ऊपर हम आते हैं कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है। यहाँ पे हमने वैल्यू काउंट्स करके देख लिया और
यहाँ पे ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय करने के बाद ये ग्रुपिंग करता है, इंडेक्स उसका ये हो रहा है अभी आउटलेट लोकेशन टाइप, और हमारे पास एक नया डेटा फ्रेम। अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि टोटल सेल्स कितना है फॉर ईच लोकेशन टाइप, टोटल सेल्स फॉर ईच लोकेशन टाइप, सेल्स आइटम आउटलेट सेल्स यहाँ पे एक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि df डॉट ग्रुप बाय, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, उसमें चेंजेस करते हैं हम। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, टोटल सेल्स फॉर ईच लोकेशन टाइप, फॉर ईच लोकेशन टाइप। तो ग्रुप बाय मैंने किया लोकेशन टाइप के ऊपर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब क्या बोला है आगे, सम टोटल सेल्स फॉर ईच लोकेशन टाइप तो मैंने ले लिया यहाँ पे। अब टोटल सेल्स, टोटल सेल्स का मतलब सम हाँ, अब यहां तक मैंने मान के चलो लिख दिया। यहाँ पे ये है दूसरा स्टेप। अब ये क्या करेगा, सीरीज ग्रुप बाय में चला जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट अब क्या बन गया, सीरीज ग्रुप बाय बन गया। यहाँ पे कंप्यूट कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ग्रुपिंग हो रही है until we specify the aggregate function। तो अब एग्रीगेट फंक्शन की बारी आ गई। अब तीसरा स्टेप होता है एग्रीगेट फंक्शन। तो क्या बोल रहा है ये, टोटल बोलता है। तो टोटल क्या होता है, डॉट सम होता है हमारे लैंग्वेज में, डॉट सम। बस इतना कर दिया तो इसका एक आंसर आएगा। देखो आंसर आ गया। हम क्या बोल रहे हैं, टोटल सेल्स कितना हुआ है, टीयर 3 में कितना हुआ है, इस लोकेशन पे सबसे ज्यादा हुआ है। एक इंसाइट मिल गई मुझे कि टीयर 3 में सबसे ज्यादा सेल्स हुआ है इस लोकेशन में, फॉलोड बाय टीयर 2 एंड देन टीयर 1। ई प्लस 06 क्या होता है, 10⁶ होता है वो। अब यहाँ पे ये 3 स्टेप्स क्या होते हैं, जो भी हमने यहाँ पे 3 स्टेप डिस्कस किए, जैसे कि ग्रुप बाय, फिर इसके ऊपर ग्रुप बाय करने के बाद क्या करना है, अप्लाई करना है, या फिर कंबाइन करना है, और उसके बाद फिर अप्लाई करना है। ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसको बोलते हैं, इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं हम स्प्लिट अप्लाई कंबाइन। स्प्लिट अप्लाई करो, फिर कंबाइन करो और हमें दे दो। स्प्लिट करो, कंबाइन करो। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका, और फिर आपको समझ में ज्यादा आएगा। डेटा इक्वल टू जेंडर, जेंडर में हम लिखते हैं मेल, फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल। उसके बाद और एक कॉलम मेंशन करते हैं, राइट, जो हमने अभी देखा है उसी का एग्जांपल ले रहे हैं हम। एग्जांपल 122 मान के चलो, 121 है, फिर 169 है किसी की हाइट, फिर 173 है सेंटीमीटर्स में, फिर है 170, फिर है 175, फिर है
178 अरे मेरे पास। हम अब क्या करेंगे, डीएफ ऑफ सैंपल्स, डीएफ ऑफ सैंपल इक्वल टू डॉट डेटा फ्रेम। इसका डेटा फ्रेम तैयार करो, डेटा का दे दो हमें, डीएफ ऑफ सैंपल। तो मेरे पास एक जेंडर कॉलम आ गया, हाइट कॉलम आ गया, और ये हमने डमी डेटा क्रिएट किया है। अब इंटरनली क्या हो रहा है यहाँ पे, यही एग्जांपल या फिर सिमिलर एग्जांपल हम देखते हैं। तो अब पहली स्टेप होती है यहाँ पे स्प्लिटिंग द डेटा इनटू डिफरेंट या फिर सेपरेट ग्रुप्स। हम क्या करते हैं, स्प्लिट द डेटा इनटू सेपरेट ग्रुप्स करते हैं। जैसे जैसे कि अगर एग्जांपल में दे दूं तो एफ अंडरस्कोर फिल्टर। अब क्या कर रहा हूं मैं, मेल का जेंडर से मैं अलग अलग कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, और उनकी मुझे मान के चलो कि एवरेज हाइट चाहिए, एवरेज उनकी हाइट चाहिए। तो मैं मुझे जहाँ पे भी मेल है और जहाँ पे फीमेल है वो डेटा लेना है। फीमेल का पहले शुरुआत में डेटा लेते हैं। तो सिंटैक्स बताओ क्विकली, किसी को पता है तो। मुझे सिर्फ जहाँ जहाँ जेंडर फीमेल है वही डेटा उठाना है। इक्वल टू देखा था क्या हमने, अगर फीमेल है डीएफ जेंडर में, इस जेंडर कॉलम में जहाँ पे भी इक्वल टू, इफ इट इक्वेट्स टू एफ, देन वी विल गेट द एंटायर रो। ये मैंने उस वक्त भी पढ़ाते समय आपको बोला था कि ये काफी इंपॉर्टेंट सिंटैक्स है, इसको हमें याद ही रखना है। और जहां जहां मेल एंट्री है वो भी मुझे अलग से दे दो। अब ये दो डेटा फ्रेम में मैं इसको सेव करता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करके हम देखते हैं इसको। आपको कंपैरिजन करना आसान हो जाए आपके लिए। ये कॉलम के अंदर होगा ना, ये ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ब्रैकेट सैंपल के बाद एक ब्रैकेट लगेगा, डीएफ सैंपल ऑफ, सैंपल के बाद ब्रैकेट होगा और ऐप तक क्लोज होगा वो। नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, एफ फिल्टर डीएफ अंडरस्कोर क्या करेंगे हम, नहीं तो फिर इसको डीएफ सैंपल करेंगे। राजीव जी ऊपर लगाना पड़ेगा ना कंडीशन, सैंपल जो ऊपर लिखा है उसमें ब्रैकेट, सैंपल के बाद ब्रैकेट और लास्ट में एक ब्रैकेट। नहीं तो ये तो हमने चेक कर लिया। हाँ राइट, ये चेक कर लिया है, बराबर है आपका। एक और मैं एक सिंटैक्स देखना चाहता हूँ यहाँ पे। ये काम करेगा या नहीं। तो ट्रू फॉल्स आप पास कर रहे हो ना कॉलम में, कैसे? हाँ राइट। ठीक है, ये भी काम करेगा। हाँ ट्रू फॉल्स पास कर रहे हैं, बट फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं उसको कि हमें
प्रिंट क्या करके दे दो, डीएफ ऑफ एफ फिल्टर दे दो हमें। तो जैसे आप चाहो, यहाँ पे आप अगर बोलते हो कि नहीं हमें यहाँ पे एक और एक यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना है, राइट, यही बोलना चाहते थे आप। हाँ तो ये भी करो, ये यूज करो, ये सबसे सिंपल सिंटैक्स है। ठीक है, वो सबसे सिंपल सिंटैक्स है जो आपने बताया मुझे, वो यूज करो। जनरली मैं वही यूज करता हूँ, बट आज हम देखना चाहते थे कि ये सिंटैक्स काम करेगा नहीं। ठीक है, जैसे भी करो, हमें क्या चाहिए, सिर्फ अलग अलग डेटा फ्रेम चाहिए, वेयर द जेंडर इज फीमेल एंड जेंडर इज मेल। तो उनका अलग अलग हमें रिकॉर्ड्स मिल गए हैं, यहाँ पे तीन तीन रिकॉर्ड्स थे, हमने तीन और 4 रिकॉर्ड्स थे, तो वो हमें मिल गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर अब एक मान के चलो एवरेज हाइट या फिर मीन हाइट निकालनी है हमें। तो फीमेल की एवरेज हाइट निकालनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, डीएफ ऑफ यह फिल्टर और उसकी, हाँ बोलो, मीन, हाँ बट उसकी हाइट कितनी, तो वो कॉलम भी मुझे पास करना पड़ेगा, हाइट, हाइट की मीन चाहिए मुझे। डॉट मीन, और अगर मुझे मेल की एवरेज हाइट चाहिए तो डीएफ सैंपल ऑफ, ये उल्टा हो गया, ये फिल्टर होना चाहिए, एफ एवरेज एफ फिल्टर, एम एवरेज एम फिल्टर, हाइट डॉट मीन। क्या करते हैं फिर, प्रिंट करके देख लेते हैं इन दोनों वैल्यूज को। सर आ गई इसकी मीन वैल्यू, और मेल एवरेज क्या आ गया, 100, जो भी है 174.5 आ गया, 170 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कितने स्टेप्स ले लिए हैं, तीन स्टेप्स लिए हैं यहाँ पे। बट अगर मैं ग्रुप बाय फंक्शन यूज करता हूं तो, अब आप सिंटैक्स बताओ, ग्रुप बाय फंक्शन मुझे अब यूज करना है, सेम चीज करनी है मुझे बाय यूजिंग ग्रुप बाय फंक्शन, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले तो डीएफ ऑफ सैंपल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सैंपल हम इस सैंपल के ऊपर ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो डीएफ अंडरस्कोर सैंपल। तो उसके बाद क्या करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे, जेंडर पे ग्रुप बाय करेंगे। हाँ ग्रुप बाय करेंगे, और उसमें क्या लिखने वाले हैं हम, जेंडर, जेंडर, जेंडर लिखेंगे, और और डॉट मीन, डॉट मीन, राइट, मीन करेंगे हाइट पर, हाइट आएगा, मीन हाइट, हाइट, हाइट के ऊपर करने की जरूरत नहीं है मुझे अब, क्योंकि ऑटोमेटिकली इनकी मीन जो भी है उसका ये उसके ऊपर दे दे, क्योंकि एक ही कॉलम है। अगर आपको कॉलम एक्सप्लिसिटली मेंशन करना है तो यहाँ पे करो आप, बट इसमें नहीं करना है, मीन में कुछ नहीं करते हम, मतलब सिंटैक्स नहीं है वो। अगर मीन में कुछ लिखना है, मीन ऑफ हाइट वगैरह हम नहीं लिखते, जितने भी कॉलम्स है यहाँ पे उनको एक्सप्लिसिटली कैसे करेंगे। उन, हाँ मैं बताता हूँ। अब ये तो हो गया, अगर हाइट होती, वेट होता, जो भी होता, वो उन सारों का एवरेज करके देता, क्योंकि हमने बोला नहीं, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया कि किसके ऊपर किसकी मीन चाहिए, कौन से कॉलम की मीन चाहिए मुझे। ग्रुप बाय तो कर दिया मैंने जेंडर के ऊपर, पर किस चीज की मीन चाहिए, कौन से कॉलम की मीन चाहिए, उसके कौन से एट्रीब्यूट की मीन चाहिए, अगर मुझे मेंशन करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा। आ गया सेम रिजल्ट। अगर एक ही यहाँ पे एक ही कॉलम है, इसलिए हम एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं कर रहे हैं उसको, बट अगर करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, यहाँ पे इंटरनली हम कर रहे हैं उसका स्प्लिट, स्प्लिट, फिर कर रहे हैं उसको अप्लाई। अप्लाई क्या होता है, ये वाला अप्लाई होता है,
अप्लाई, ये डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई, और फिर उसको अगर कंबाइन करना चाहते हो तो उसको कंबाइन करो, इन दोनों को, इन दोनों रिजल्ट्स को क्या करो आप किसी डेटा फ्रेम में कंबाइन कर दो। कैसे कंबाइन करना है, उसका जेंडर लिखना है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम जेंडर मेल फीमेल, हाइट एफ एवरेज, एफ मेल एवरेज फीमेल एवरेज, बस ये सारे पैरामीटर्स दे दो, उसको बोलते हैं कंबाइन स्टेप। ये तीनों करके यहाँ पे हमें मिल रही है ग्रुप बाय फंक्शन में। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। अब ये बैकएंड में वर्किंग मैंने आपको बता दिया, ग्रुप बाय फंक्शन की बैकएंड में वर्किंग कैसी होती है। इट अप्लाइज फॉर ऑल ग्रुप बाय फंक्शंस। चलिए अब आते हैं फिर से इस नोटबुक के ऊपर। अगर ये क्लियर है अभी तक, चलो पूछ लेते हैं सबसे। अजय, प्रकाश, यस सर, क्लियर है अजय? यस यस क्लियर। आशा, आलोक, मनु? हाँ क्लियर है। ठीक है। सुशांत, मोनिका? Yes, clear. क्लियर है, चलो वेरी गुड। मोनिका नहीं है क्या आज? मोनिका है, अच्छा। चलिए, स्प्लिटिंग हमने ये थ्योरी देख ली है एक्चुअली, तो आप पढ़ सकते हो खुद बाद में। स्प्लिटिंग, व्हाट इज स्प्लिटिंग? इट इज द प्रोसेस in which we split the data into groups by applying some conditions on data sets. फिर आता है apply, applying. It is the process in which we apply a function to each group independently. Apply मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ functions यूज करते हैं, जैसे कि मीन यूज कर दिया हमने। पहले तो डेटा को स्प्लिट करते हैं, ग्रुप्स करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब डेटा को स्प्लिट करना। फिर कोई फंक्शन अगर यूज करना है आपको, मीन, मोड, मीडियन, कोई भी एग्रीगेट फंक्शन, तो आप यूज कर सकते हो। और फिर आता है कंबाइन, सिर्फ उनका रिजल्ट आप कंबाइन करके दे रहे हो हमें, जो कि मैं अलग डेटा फ्रेम फिर से बनाऊंगा, और रिजल्ट अगर मुझे उसमें इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट करके उसका डेटा फ्रेम बना के फिर देखूंगा, उसको बोलते हैं कंबाइन स्टेप। कंबाइन स्टेप मैंने लिटरली आपको लिख के नहीं दी, बट आप ऐसा डेटा फ्रेम मान के चलो कि क्रिएट कर सकते हो। ये वाला, इसमें जेंडर में 2 ही कॉलम आएंगे, मेल फीमेल, और एवरेज हाइट एक कॉलम आएगा, और यहाँ पे आप दोनों की एवरेज हाइट लिखोगे, सिर्फ एफ एवरेज, मेल एवरेज यहाँ पे लिख दोगे, ये 2 वेरिएबल्स, बस इसका डेटा फ्रेम बनाओगे। इसको बोलते हैं कंबाइनिंग ऑपरेशन। अब यहाँ पे एक अलग एग्जांपल दिया है, ग्रुप द यूनिक वैल्यूज फ्रॉम द टीम कॉलम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टीम के ऊपर ग्रुप बाय कर रहे हैं हम, तो टीम यहाँ पे बोलते हैं ये लोग कि 3 टीम्स है हमारे डेटा सेट में, एक तो बोस्टन सेल्टिक्स है, ब्रुकलिन नेट्स है, और यूटा जैज है। फिर हम बोल रहे हैं अब इनके 4-4 रिकॉर्ड्स है, हर किसी में 4-4 रिकॉर्ड्स है, अगर ग्रुपिंग किया तो हर किसी में 4-4 रिकॉर्ड्स है। अगर इसका एवरेज निकालने की कोशिश, एज का एवरेज निकालने की कोशिश की अगर हमने, ग्रुप बाय टीम ऑफ एवरेज डॉट मीन, तो वो मुझे और इसका एवरेज देगा। इसका एवरेज क्या देगा, वो 25 + 25 + 27 + 22 इज इक्वल टू जितना भी है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 4 करके वो हमें एवरेज दे देगा। अगर मैक्स फंक्शन यूज करता हो तो इसमें से मैक्स निकाल के देगा कि सबसे ज्यादा एज कितना है इस टीम में, तो ये कितना है, 7 है। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट न्यूमेरिक कॉलम को लेके वो देता होगा। ये ग्रुप बाय करता है यहाँ पे ग्रुप बाय करने के बाद हम जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हो, एग्रीगेट फंक्शंस यूज करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। बट एग्रीगेट फंक्शंस स्ट्रिंग कॉलम के ऊपर या फिर ऑब्जेक्ट कॉलम के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो ये कॉलम किसी काम का है नहीं अपने को। अब ये कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो भी मैं आपको एक, मैक्स तो काम करता होगा ना? नेक्स्ट काम करता है, हाँ मैक्स, बट मैक्स कैसे करेगा? मैक्स मैक्स शायद नहीं करेगा, बट ग्रुप बाय किया तो आप फर्स्ट काम करेगा, लास्ट काम करेगा।
नहीं, ग्रुप बाई करने के बाद मैक्स जो है किसी भी कॉलम पे काम करता है। मैक्स कम, ठीक है, देख लेते हैं वो भी, उसका एग्जांपल। मैक्स मिन दोनों। मैक्स मीन, मैक्स करेगा अल्फाबेटिकली अल्फाबेटिकली लेकर आता है ना फिर, अगर अल्फाबेटिकली होगा या फिर एक मिनट में हम या फिर देखते लेंथ वाइज, ये तो दो में से एक। हैं। मैक्स, अब यहाँ पे मैक्स किया है, तो मैक्स में क्या करेगा वो, क्वालिफिकेशन मैक्सिमम यम 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 पी 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 यम यम, तो यम ए निकाला है उसने। यम ए किस बेसिस के ऊपर निकाला है, यम सी ए क्यों नहीं निकाला है उसने? ठीक है, देख लो, आप देख लो, शायद ASCII वैल्यू में वो कन्वर्ट कर रहा है, वो हमारे लिए काम का है नहीं, आउट ऑफ स्कोप है, इसके ऊपर हमें टाइम नहीं देना, ठीक है, वो हम जनरली नहीं यूज करते, क्योंकि अब यम ए ये क्या कर रहा है, यम ए दे रहा है, एक्चुअली क्या देना चाहिए उसको, यम ABCDEFGHIJKL यम NOP भी तो है नहीं, ठीक है, चलिए ये काम का है नहीं हमारे लिए। तो इसलिए हम जनरली एग्रीगेट फंक्शंस जो है वो फ्लोट या इंटीजर वैल्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर टेक्स्ट वैल्यू ऑब्जेक्ट वैल्यू के ऊपर अप्लाई किया तो शायद कुछ ASCII वैल्यू निकालेगा, उससे कंपेयर करेगा, जो भी हमने वो पिछली बार पाइथन कोर में देखा था, और फिर हमें वो रिजल्ट देगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, अप्लाई फंक्शन ऑन द वेट कॉलम फॉर ईच बकेट। अब वेट कॉलम है, तो बोस्टन सेल्टिक्स, ब्रुकलिन नेट्स, उता जाज, ये तीन हम लेते हैं, तीन। अब उसके ऊपर अप्लाई फंक्शन, ये कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं वेट के ऊपर, उसके कोई भी एक कॉलम के ऊपर, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है वेट, तो इसलिए हम वेट ले रहे हैं, वेट कॉलम के ऊपर हम जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस अलग अलग होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा 2 मिनट में। अभी के लिए ये देखते हैं कि यहाँ पे मीन है, मीन फंक्शन, तो यहाँ पे हर किसी ग्रुप की मैंने मीन निकाली, यहाँ पे देखो मीन वही आती है क्या, चेक करो आपकी साइड से, तो मीन जो है, एवरेज जो है वो सेम आना चाहिए, मतलब 201.2 ही आना चाहिए, आप अगर आपकी साइड से भी चेक करोगे तो ब्रुकलिन नेट्स का, रूता जाज का देखो उसका एवरेज कितना आ रहा है। तो ये 3 मेजर स्टेप्स है, एक तो ग्रुपिंग है, यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिया मैंने, फिर अप्लाई है, और फिर कंबाइन करके देगा मुझे रिजल्ट। तो उसके अलग अलग सिंटैक्सेस है, देयर आर मल्टीपल वेज टू स्प्लिट डेटा। स्प्लिट डेटा कैसे कैसे कर सकते हैं हम, एक तो एक की पास कर सकते हैं ग्रुप बाय में, या फिर मल्टीपल की पास करना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा, जितना भी ग्रुप बाय अलग अलग, मान के चलो कि मुझे ग्रुप बाय करना है इंडिया और यूएस का, और उनके एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी निकालनी है इन 2 कंट्रीज की सिर्फ, तो 2 कंट्रीज अगर है आपके पास कॉलम्स में अवेलेबल, तो कॉलम्स में वो दे दो, वो दो वैल्यूज दे दो, जितने कॉलम्स है वहां पे एक की दे दो। ग्रुपिंग डेटा विथ 1 की, अब एक की के साथ देखेंगे हम, इन ऑर्डर टू ग्रुप अ डेटा विथ 1 की वी पास ओनली 1 की एज एन आर्गुमेंट इन ग्रुप बाय फंक्शन।
देखो यहाँ पे अपने पास एक डेटा फ्रेम है, उस डेटा फ्रेम में 4 कॉलम्स है, नेम, एज, एड्रेस और क्वालिफिकेशन, और कुछ एंट्रीज है यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, वी आर ग्रुपिंग अ डेटा ऑफ नेम यूजिंग ग्रुप बाय फंक्शन, ग्रुपिंग अ डेटा ऑफ नेम, उनकी नेम सिर्फ df डॉट ग्रुप बाय, और ग्रुप्स डॉट ग्रुप्स, ये मेथड ऐसी है कि आपको सिर्फ ग्रुप्स देंगे, और अगर बैकएंड में कुछ ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं तो ये डायरेक्ट सीधा आपको जवाब नहीं देगा। अब ये यहाँ पे हमने देखा था, आपको आंसर नहीं मिलता है। अच्छा, ये हटा दिया था क्या हमने? ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, अगर मुझे वो ग्रुप्स देखने हैं बैकएंड में कैसे ग्रुप्स क्रिएट हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, डॉट ग्रुप्स। अब देखो अभी एक एंट्री है उसकी 7, अनुज 1,5, गौरव 4, जय 0,2 और प्रिंसी 3,6। अभी 7, अभी की एंट्री 7th इंडेक्स के ऊपर, अनुज की 2 एंट्रीज है, 1, 5 के ऊपर, अनुज की 1 और 5 के ऊपर, गौरव की 4। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट। अगर मैं ये ग्रुप नहीं करता तो हमें बैकएंड में वो ग्रुप मिल रहे हैं, और उनका वो डेटा टाइप क्या था, डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट था, डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट, ये फॉर्म हो रहा है। अगर उसको एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, डॉट ग्रुप्स लिखूंगा सिर्फ, बस। नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट फर्स्ट एंट्रीज इन ऑल द ग्रुप्स फॉर्म्ड, अगर मुझे ये सब ग्रुप से एक एक एंट्री निकालनी है, सिर्फ पहली एंट्री निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, df डॉट ग्रुप बाय करूंगा और डॉट फर्स्ट करूंगा सिर्फ, यहाँ पे डॉट डॉट फर्स्ट कर दो, या फिर इसका एक अलग डेटा फ्रेम बनाओ। डेटा फ्रेम नॉर्मल नहीं होगा, ये भी होगा डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट, डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसको फिर बोल रहे हो कि आप फर्स्ट एंट्रीज, उसमें से फर्स्ट एंट्रीज निकाल के हमें दे दो, तो ये क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट एंट्रीज आपको निकाल के दे रहा है। अभी ये पहली क्या थी, अभी थी, देखो यहाँ पे वो निकाल के आपको दे दिया उसने। फिर क्या था, अनुज, अनुज का 1,5 था, तो फर्स्ट एंट्री निकाल के दे दी उसने, 24 वाली, अनुज 24 है क्या, अनुज 24 देखो यहाँ पे है, वो एंट्री निकाल के दे दिया। सब ग्रुप्स का वो क्या कर रहा है, फर्स्ट एंट्री आपको निकाल के दे रहा है, बस। हम देखते हैं कि हाउ टू ग्रुप बाय विथ मल्टीपल कीज। मल्टीपल कीज मतलब मल्टीपल कॉलम पास करके हम कैसे ग्रुप बाय कर सकते हैं। मैंने फिर से वही डेटा फ्रेम लिया है, और हम क्या कर रहे हैं, df ऑफ ग्रुप बाय नेम और क्वालिफिकेशन, ये दोनों से मुझे क्या करो, दोनों भी ग्रुप बाय में चाहिए मुझे, तो हम कैसे पास कर सकते हैं उसको, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट देके हम उसको मेंशन करेंगे, नेम और क्वालिफिकेशन। तो नेम और क्वालिफिकेशन देखो यहाँ पे, जो अभी नाम है और जिसका क्वालिफिकेशन एम है उसकी एक ही एंट्री है, अनुज नाम और बीकॉम क्वालिफिकेशन है उसकी एंट्री एक ही है, 5 नंबर की। अनुज नाम है और उसका क्वालिफिकेशन एम है, ये यूनिक कॉम्बिनेशन उसने बनाए हैं, तो उसकी भी एक ही एंट्री है, और उसका इंडेक्स दे रहा है वो। वैसे ही सारी एंट्रीज हमें, सारे ग्रुप्स मिल रहे हैं, हमने उनकी ग्रुपिंग की है नेम और क्वालिफिकेशन से। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो हम अब देखेंगे कि ग्रुपिंग डेटा बाय सॉर्टिंग कीज। Group keys are sorted by default using the group by operation. We can pass sort equals to false for potential speedups.
ठीक है, यहाँ पे एक डेटा फ्रेम है हमारे पास, नेम और एज। जय 27, अनुज 24, जय 22, प्रिंसी 32। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वी आर अप्लाइंग ग्रुप बाय विदाउट सॉर्ट, क्योंकि सॉर्ट किया तो आपने को टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए, या फिर अगर नेक्स्ट जरूरत है तो आप सॉर्ट भी कर सकते हो उसको डॉट सॉर्ट मेथड यूज करके, बट आज का स्कोप नहीं है वो। तो ग्रुप बाय फंक्शन df डॉट ग्रुप बाय, अब ग्रुप बाय क्या कर रहे हैं हम, नेम को ग्रुप बाय कर रहे हैं और एज का सम निकाल रहे हैं। तो अभी और उसका एज ऑफ सम कितना है, 32 है, क्योंकि एक ही एंट्री होगी उसकी। अनुज की 2 एंट्रीज है तो 60 हो गया उसका। वैसे प्रिंसी की 2 एंट्रीज होगी, उसका 59 हो गया है। उनका सम किया, अभी हमने वो सिंटैक्स देख भी लिया था। देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई फंक्शन टू अ ग्रुप। After splitting a data into group, we apply a function to each group. In order to do that, we perform some operations. कौन से ऑपरेशन है, एक तो एग्रीगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है और फिल्ट्रेशन। ये 3 मेजर अप्लाई फंक्शन है यहाँ पे ग्रुप बाय के ऊपर यूज करने वाले। अभी क्या फिर यूज होने वाले ये 3 फंक्शंस है। एक तो फर्स्ट इज एग्रीगेशन, सेकंड इज ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड इज फिल्ट्रेशन। तो एग्रीगेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच वी कंप्यूट ईच ग्रुप समरी स्टैटिस्टिक, का मतलब कोई एक वैल्यू जो कि उस वेरिएबल को डिस्क्राइब करती है। मान के चलो कि एक वेरिएबल है हाइट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और उसका मीन है 5.8 5.7 एवरेज हाइट ऑफ द इंडियन पीपल। तो एक समरी है उसकी, एक स्टैटिस्टिक है, एक ही वैल्यू है जो कि पूरे ग्रुप को डिस्क्राइब कर रही है। हम उसको बोलते हैं समरी स्टैटिस्टिक, एक वैल्यू जो कि डिस्क्राइब करती है होल डेटा सेट को या फिर होल कॉलम को। अब देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच वी परफॉर्म सम ग्रुप स्पेसिफिक कंप्यूटेशंस एंड रिटर्न अ लाइक इंडेक्स। फॉर एग्जांपल फिलिंग NAs विद ग्रुप विद अ वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम ईच ग्रुप। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर मान के चलो कि मुझे जहाँ पे भी मिसिंग वैल्यूज है वहां पे मीन से रिप्लेस करना है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और तीसरा है फिल्ट्रेशन फंक्शन। इट इज द प्रोसेस इन विच वी डिस्कार्ड सम ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू अ ग्रुप वाइज कंप्यूटेशन दैट इवैल्यूएट्स ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जांपल फिल्टरिंग आउट डेटा बेस्ड ऑन सम और मीन। फिल्ट्रेशन में क्या कर रहे हैं, सिंपली फिल्टर आउट कर रहे हैं डेटा को। अभी एग्जांपल से समझ लेते हैं हम ताकि ज्यादा इंट्यूटिव रहे। पहले देखेंगे एग्रीगेशन। Aggregation is a process in which we compute the summary statistic about each group. Aggregated functions returns a single aggregated value for each group. एक ही वैल्यू वो रिटर्न करते हैं, जैसे कि मीन हो गया, मैक्स हो गया, वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये एक ही वैल्यू होती है जो सारे कॉलम को डिस्क्राइब करती है, पूरे कॉलम को। तो हम एग्रीगेशन के लिए एक मेथड यूज करेंगे, उसका नाम है एग्रीगेट मेथड। एग्रीगेट मेथड होता क्या है देख लेते हैं। अब हमारे पास देखो एक डेटा फ्रेम है, सेम डेटा फ्रेम जो हमने अभी तक देखते आ रहे हैं, नेम एज एड्रेस क्वालिफिकेशन। अब हम कर रहे हैं df डॉट ग्रुप बाय नेम के ऊपर। अब यहाँ पे पूरा एक बार में लिख सकते हो आप, ये अलग अलग यहाँ पे लिखा है, बट df डॉट ग्रुप बाय डॉट ऑफ नेम डॉट एग्रीगेट np सम लिख सकते हो। तो क्या करेगा, जितने भी
अब यहाँ पे मैंने ये प्रोवाइड किया है कि इसको कोई कॉलम के ऊपर मुझे चाहिए सम, उस कॉलम की सम चाहिए। ग्रुपिंग तो कैसी करनी है उसको बता दिया है, बट किसके ऊपर ये एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना है वो मैंने बताया नहीं है। तो क्या करेगा, डिफॉल्ट जो भी न्यूमेरिकल कॉलम से हो उसके ऊपर वो अप्लाई करके दे देगा मुझे। अगर एक्सप्लिसिटली चाहिए कि एज कॉलम के ऊपर एनपी डॉट सम चाहिए, तो क्या करेगा, डीएफ डॉट ग्रुप बाय ऑफ नेम डॉट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एज डॉट, और ये यहां से पूरा एग्रीगेट ऑफ एनपी डॉट सम। एनपी मतलब नमपाई, नमपाई का ये कोड यूज कर रहे हैं हम सम का। एनपी डॉट सम, या फिर यूज करो, कोई भी यूज करो सम, और फिर आपको स्टार पैरेंथेसिस मतलब एक पैरेंथेसिस देना पड़ेगा यहाँ पे। वो हो गया आपका पांडास का समेशन मेथड, और ये हो गया नमपाई का एनपी डॉट सम लिखना पड़ता है नमपाई में। और पांडास में सिंपली आप लिखोगे सम और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, दैट्स सफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो एग्रीगेट फंक्शन भी यूज करके मैं सेम चीज कर पा रहा हूँ, बट एग्रीगेट फंक्शन काफी यूजफुल है। अगर मान के चलो कि मुझे एक ही बारी में मेरे पास एज एक है, हाइट एक है, और मुझे एज का एवरेज चाहिए, बट हाइट का मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। मुझे अब हाइट ये नहीं चाहिए, अलग अलग मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे तो हम अलग अलग यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन में लिख पाएंगे। नॉर्मल फंक्शन अगर ग्रुप बाय यूज करते तो हम शायद नहीं कर पाते, बट यहाँ पे हम एग्रीगेट फंक्शन में अलग अलग अगर जो भी आपको एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है वो हम पास कर सकते हैं। वो कैसे पास कर सकते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स है तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो फिर हम सेपरेट उसकी स्टडी करेंगे। मैं आपको वो भी चीज बता देता हूँ। तो अगर इतना समझ में आ गया है अभी तक का, तो यहाँ पे एक देखो, वी परफॉर्म एग्रीगेट फंक्शन ऑन अ ग्रुप कंटेनिंग मल्टीपल कीज। अगर मेरे पास मल्टीपल कीज है, मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है, जैसे कि नेम और क्वालिफिकेशन वाइज मुझे क्या करो, सम दे दो। किसकी सम, एज की सम, क्योंकि एक ही न्यूमेरिक कॉलम है यहाँ पे, तो उसी की सम देगा मुझे, बाकी बाकी किसी की सम नहीं देगा, बाकी कोई कॉलम ऐड भी नहीं कर रहा है यहाँ पे डिफॉल्ट। बट हम ये वाला सिंटैक्स नहीं यूज करते कभी, हम एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं यहाँ पे कि एज ऑफ, यहाँ पे एज डॉट एग्रीगेट एनपी डॉट सम, ये प्रॉपर लिखते हैं, या फिर एग्रीगेट और इसमें लिखते हैं फिर, ये भी सिंटैक्स होगा यहाँ पे कहीं पे। इसमें एग्रीगेट फंक्शन में भी आप लिख सकते हो यहाँ पे कॉलम नेम और जो भी की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। एक की जो कि एज होगी, कोलन होगा, और एनपी डॉट सम होगा। तो जिस किसी कॉलम के ऊपर आपको जो भी कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं एज अ डिक्शनरी। तो उसका सिंटैक्स अगर है तो हम देख लेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई मल्टीपल फंक्शंस एट वंस। हाँ ठीक है, यही है वो, मल्टीपल फंक्शंस आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई मल्टीपल फंक्शंस एट वंस बाय पासिंग अ लिस्ट और डिक्शनरी, देखो, ऑफ फंक्शंस टू डू एग्रीगेट विथ आउट पुटिंग अ डेटा फ्रेम। अब चलिए एक देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, नेम एज एड्रेस और क्वालिफिकेशन है उसमें, and we are applying a function by passing a list of functions। तो एक लिस्ट मैंने पास किया है, df डॉट ग्रुप बाय ऑफ नेम, और फिर क्या करो, इस ग्रुप के ऊपर क्या करो, उसमें एक एज कॉलम है, उसके ऊपर ही एग्रीगेट फंक्शन यूज करो, नहीं तो फिर एक ही लाइन में यूज करो सब कुछ। df डॉट ग्रुप बाय ऑफ नेम ऑफ एज डॉट, जितना भी मैंने सेलेक्ट किया है उसको यहाँ पे रख दो। और जनरली मैं वही यूज करता हूँ, ये अलग अलग कोड नहीं लिखता मैं। ये डेटा फ्रेम अलग से क्यों बनाना है यहाँ पे, तो एक ही लाइन में लिख दो। एग्रीगेट देखो, एग्रीगेट फंक्शन सम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन,
ये तीनों करके मुझे दे दो बोल रहे हैं हम। तो देखो तीनों करके हमने दे दिया है उसको, मीन निकाला, सम निकाला और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला। तो अब स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे नन क्यों है? क्योंकि मेरे पास एक ही वैल्यू है, यहाँ पे अभी की एक ही वैल्यू है, यहाँ पे गौरव की एक ही वैल्यू है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या ही निकालेगा वो? स्टैंडर्ड डिविएशन यानी ये होता है कि मीन से उसका डिस्टेंस, मीन से हर एक डेटा पॉइंट, मतलब कि स्प्रेड कितना है मेरे डेटा में। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मुझे समय मिलता है आज 10 मिनट तो मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, या फिर अभी बता दूं? ठीक है, अभी बता देंगे आपको कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। अब मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ बहुत डिटेल में स्टैटिस्टिक्स में, बट यहाँ पे काफी बार ये रेफरेंस आ रहा है, वेरिएंस वर्सेस स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। तो वेरिएंस क्या है? इट इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस, average of the square differences from the mean। अब ये दोनों भी ये क्या करते हैं? मेजर्स ऑफ डेटा वेरिएबिलिटी है। दे आर द मेजर्स ऑफ डेटा वेरिएबिलिटी। डेटा में वेरिएशन कितना है, वेरिएबिलिटी, स्प्रेड कितना है, मीन से उस डेटा पॉइंट तक का स्प्रेड मीन वैल्यू से। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? चलिए कुछ हम सैलरीज देखते हैं। अगर किसी की 15,000 है और एक व्यक्ति है उसकी फिर से 15,000 है, एक की 20,000 है, दूसरे के भी 20,000 है, फिर 25,000 एक की है, और किसी की 25,000 है, और 30,000 एक की है, 35 एक की है, और एक आध आउटलायर है हमारे डेटाबेस में, डेटा सेट में, एक की 2 लाख है। ये है सैलरी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डेटा आवर वैल्यूज in this data set, our values are concentrated around 15,000 and 35,000। पर यहाँ पे एक एक्सट्रीम वैल्यू है, उसको हम आउटलायर बोलते हैं। ये आउटलायर है, यहाँ पे इसकी सैलरी बहुत ज्यादा है। और अगर मैं इसका मीन निकालूं, एवरेज निकालूं, तो कितना आता है? तो ये आएगा आपका 40,500 आएगा इसका एवरेज। निकाल के देख लो, ये इतना आता है। अब हम देखेंगे कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब ये होता क्या है? एक्स क्या है इसमें? एक्स रिप्रेजेंट ईच टर्म इन द सेट, ईच डेटा पॉइंट इन द सेट। म्यू क्या है? उसका मीन है जो कि हमने निकाला, ये म्यू है वैल्यू। और एन क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट, नंबर ऑफ वैल्यूज बोलते हैं हम उसको इन द डेटा सेट। अब मुझे इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट में इसका वेरिएंस कैसे कर सकता हूँ?
तो ये फॉर्मूला चेंज होगा और हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्स मतलब 15,000, पहला डेटा पॉइंट 15,000 है, यहाँ पे देखो, माइनस म्यू कितना है, 40,500 40,500 है स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर ना, सारे वैल्यूज का ये स्क्वायर और उसका समेशन मतलब प्लस, फिर उसके बाद 15,000 माइनस 40,500 उसका भी स्क्वायर, ऐसे ही करते 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 सारे वैल्यूज का समेशन और डिवाइडेड बाय कितनी है, 10 सैलरीज है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक हो गई, मान के चलो कि कोई भी एक वैल्यू है हमारे पास, तो इसका कुछ थोड़ा सा अलग आएगा, बट जो भी एक आता है वैल्यू आप कैलकुलेट करो आपके हिसाब से देखो, और यहाँ थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है। तो अब कैलकुलेट करेंगे इस टर्म को, एंटायर टर्म को। अब ये टर्म काफी बड़ी आएगी क्योंकि स्क्वायर 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 करके लिख दिया है हमने, तो ये आएगी, मान के चलो कि ऐसे कुछ बहुत बड़ी टर्म आएगी। तो ये है उसका वेरिएंस, उस सैलरी का, मान के चलिए कि ये वेरिएंस है। वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया आपने देखा है, ये क्या करता है, मेजर ऑफ डेटा वेरिएबिलिटी है, इट इज द एवरेज ऑफ द स्क्वेयर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन, स्क्वेयर्ड वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज जो है वो स्क्वेयर्ड है। स्क्वेयर्ड का मतलब क्या होता है, अब एक्चुअली स्क्वेयर्ड वैल्यू ना हमें इंट्यूटिव नहीं लगती, ये स्क्वेयर्ड वैल्यू मुझे उतनी इंट्यूटिव नहीं लगेगी। अब मैं कुछ इंटरप्रेट करना चाहता हूँ कि डेटा का स्प्रेड क्या है, वेरिएबिलिटी क्या है, तो ये इतनी बड़ी वेरिएबिलिटी है, ये मैं हजम नहीं कर पा रहा हूँ, कि इसको रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसका यूनिट और इसका यूनिट अलग अलग है, ये स्क्वेयर्ड है, इसका यूनिट स्क्वेयर में है, इसके स्क्वेयर में है, तो ये मैं इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, तो मैं इंटरप्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम फिर सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, इसीलिए हम इसको सिग्मा स्क्वायर बोल रहे हैं और इसको सिग्मा बोल रहे हैं। अब ये सिग्मा इज नथिंग बट आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग, तो ये क्या आती है, फाइनल वैल्यू आती है 53,500, ये है आपका एवरेज स्प्रेड ऑफ योर डेटा, या फिर एवरेज नहीं, स्प्रेड ऑफ योर डेटा बोल सकते हो। इट मीन्स दैट द salaries in our list are on average 53,500 away from the mean से ये कितना स्प्रेड है इस डेटा का, तो इतना इतना स्प्रेड है 53,500, और जितना भी ये क्लोजर वैल्यूज है उतना उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, अगर क्लोज वैल्यू होती है 200, ये इसको निकाल दो। अब इसका स्प्रेड कैलकुलेट करने की कोशिश करो इन सारे वैल्यूज का। अब ये क्या आएगा, ये अराउंड मान के चलो कि $5,000 आएगा, ये ज्यादा इंट्यूटिव है, इसलिए हम आउटलायर्स भी रिमूव करते हैं, और ये हमें अब समझ में आ रहा है कि डेटा का स्प्रेड कितना है, मीन से $5,000 इधर या उधर है, $6,000। अब यह हम बार बार रिपीट करने वाले हैं इन कंसेप्ट को स्टैटिस्टिक्स में, होप कि अभी के लिए ये चीज समझ में आई होगी आपको। ऑल क्लियर? समझ में आया। क्लियर फॉर ऑल?
दो लोग कहाँ गए हमारे? यस सर। ठीक है, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। इस मीन स्टैंडर्ड डिविएशन, अब ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है। फिर से हम उसको स्टैटिस्टिक्स मॉडल से और डिटेल में पढ़ेंगे। Now we will see how to apply different functions to data frame columns. यहाँ पे देखो एक डेटा फ्रेम है हमारे पास और we are using different aggregation function to by passing a dictionary to aggregate. यहाँ पे देखो df of name, df dot group by of name dot aggregate, और हम ये एज का सम निकाल, एज का सम चाहिए मुझे, और स्कोर का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए मुझे। देखो स्कोर का, इनके स्कोर का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए मुझे। अब ये नॉन यूनिट एंट्रीज क्यों है? क्योंकि अभी की एक ही एंट्री है, उस वजह से स्प्रेड है ही नहीं। अगर एक एंट्री है तो क्या ही स्प्रेड होगा? तो अगर एक्चुअली उसने 0 देना चाहिए था, क्योंकि यही मीन है, बट ये वैल्यू -32 - 32 का स्क्वायर कितना होता है? 0 या नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, अभी हमें NaN देता है। तो ये पॉसिबल है, अलग अलग कीज के ऊपर अलग अलग हम एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर रहे हैं। एज वी आर यूजिंग सम मेथड for each column, we are using standard deviation for score column, and we are grouping data frame by using name key. अब एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? अभी तक हमने कुछ पढ़े हैं, जैसे कि मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया, बट इसके अलावा कोई एग्रीगेशन फंक्शंस है क्या? तो काफी सारे हैं। जैसे काउंट है, काउंट क्या करेगा? नंबर ऑफ नॉन नल ऑब्जर्वेशंस को काउंट करके आपको दे देगा, काउंट करेगा, सम नहीं करेगा। काउंट और सम में डिफरेंस है, ये सिर्फ नंबर कितने हैं वो देगा आपको, कितने एंट्रीज है, और उस एंट्रीज की सम करके ये सम मेथड देगी आपको। ये डिफरेंस है इन दोनों में, काउंटर और सम में। फिर मीन तो आपको पता है, एवरेज है। मीडियन पता है, अरिथमेटिक मीडियन ऑफ वैल्यूज, मतलब मिडल वैल्यूज होता है। मीडियन क्या होता है? मिडल वैल्यूज होता है। मिडल वैल्यूज क्या है उसमें? 1 2 3 4 5 में मिडल वैल्यूज क्या है? 3 है। यहाँ पे 50% डेटा, यहाँ पे 50% डेटा। अगर 1 2 3 4 है तो 2 and 3 का एवरेज, 2 and 3 का एवरेज, इसको बोलते हैं हम मीडियन वैल्यू। और मोड वैल्यू किसको बोलते हैं? 1 2 2 3 4 4 5 5 5। अगर ऐसा मोस्ट रिपीटेड नंबर, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग नंबर बराबर 5 है, तो इसको हम मोड वैल्यू बोलते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया आपके मीन, मोड और मीडियन। ये स्टैटिस्टिक्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम फिर से, बट आपके अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। मीडियन, मीन, मैक्सिमम, मोड वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सब देख लिया है हमने। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। Transformation is a process in which we perform some group specific computations and return a like index. Transform method returns an object that is indexed the same as the one being grouped. The transform function must return a result that is either the same size as the group, operate column by column on the groups, not perform in place operation on the groups,
इन प्लेस ट्रू नहीं होता है, ये सिर्फ हमें एक आपको सेव करना पड़ेगा बाद में। द ट्रांसफॉर्म फंक्शन इज यूज्ड टू कॉल फंक्शंस ऑन सेल्फ प्रोड्यूसिंग अ सीरीज विद ट्रांसफॉर्म वैल्यूज दैट हैज द सेम एक्सिस लेंथ एज सेल्फ। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं कॉलम्स का। तो मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, उसमें दो कॉलम्स है P और Q, P 0 1 2 3 और Q 2 3 4 5, और यहाँ df डॉट ट्रांसफॉर्म लैम्डा x कोलन x प्लस 2, हर किसी एंट्री में 2 ऐड करके हमें दे दो। सारे एंट्रीज में मुझे क्या मिला है, 2 ऐड करके दे दिया है उसने। 0 2 दे दिया, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 2 5, ये सब एंट्रीज में मुझे ये ट्रांसफॉर्म करके दे रहा है। मुझे ट्रांसफॉर्म इंट्यूटिव है, ये ट्रांसफॉर्म करके देगा आपको। या फिर आप मैथमेटिकल फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म मेथड्स में। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई भी एक फंक्शन यूज कर लो। जैसे कि यहाँ पे देखो, एस डॉट ट्रांसफॉर्म, अब क्या किया है, सीरीज को ट्रांसफॉर्म, स्क्वायर रूट और उसका क्या करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालो। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म प्लस स्क्वायर रूट हमने निकाल दिया है ट्रांसफॉर्म फंक्शंस में। इसमें राजेश जी ऐसा नहीं होता है जैसे हम सिंपल चाहें, क्या फिर से हम जैसे हम सिंगल कॉलम पे चाहें, सिंगल कॉलम पे ट्राई करो तो हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता। वो तो वैसे हो जाएगा। मैं कहा उसी कॉलम को लिख के उसके एस के अंदर वो डेटा फ्रेम में निकाल। राइट, डीएफ ऑफ लिख दो, सेम सिंटैक्स, डीएफ ऑफ डॉट ट्रांसफॉर्म लिख दो बाद में। थैंक यू। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमने ले लिया है। और कुछ इम्पोर्टेंट है क्या, मैं मेरी नोटबुक में एक बार देख लेता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। और ट्रांसफॉर्म के बाद ठीक है, एक यूज करके देख लेते हैं हम इसके ऊपर ये जो है हमारा डेटा फ्रेम, उसके ऊपर एक फंक्शन यूज करते हैं। फिल्टर फंक्शंस बचा ना अभी सिर्फ, तो फिल्ट्रेशन हम अप्लाई करके देख लेंगे। यहाँ पे एक आधा फिल्टर यानी फिल्टर होके वो दे देगा हमें। अब डीएफ डॉट में क्या करता हूँ, शेप देता हूँ ऊपर, कितना वैल्यू दे इसमें। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है कि इफ आई वांट only the groups that have items or that have item weights within 3 standard deviations, इसका मतलब क्या होता है, 3 standard deviations। देखो ये होता है 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब 99.7% डेटा ये 0 to -3 और +3 में जितना भी आता है, वो 6 सिग्मा वगैरह नाम देता है, कोर्सेस को देते हैं, वो सब कुछ कवर कर लेते हैं। तो 99.7% वैल्यू जो कवर करेगा, और जो भी आउटलायर्स होंगे वो निकालेगा फिर बाद में। इसके बाद जो भी आउटलायर्स है, पॉजिटिव साइड के और निगेटिव साइड के दोनों आउटलायर्स, मतलब कि अगर किसी की सैलरी -10 लिखी है वो भी निकालेगा, और किसी की सैलरी $200 लिखी है और बाकी सारा डेटा
10,000 टू 50,000 में है, तो एक्सट्रीम दोनों साइड की वैल्यू वो एक्सट्रीम निकाल देगा, और हमें सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन जो है वो इतनी वैल्यूज दे देगा। तो ये धीरे धीरे मैं स्टैटिस्टिक्स में समझा दूंगा आपको, बट अभी के लिए उतना सफिशिएंट है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ कि डिफाइन एक फिल्टर फंक्शन। डिफाइन क्या करता हूँ मैं, एक फिल्टर फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, और उसमें एक पैरामीटर है x, एक ही है एक। और मैं क्या करना चाहता हूँ, एक सिंपल फंक्शन में रिटर्न x ऑफ आइटम WEIGST आइटम वेट करूंगा, और बोलूंगा कि अगर STD स्टैंडर्ड डेविएशन उसका, तो हमने अभी मैन्युअली कैलकुलेट करके देखा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करके, ये वाला। अब ये फंक्शन डायरेक्टली हमें वही चीज देगा कैलकुलेट करके। आप सेम डेटा सेट देखो, कैलकुलेट करो, सेम वैल्यू आ जाएगी, मैन्युअली जितना आपने कैलकुलेट किया था उतनी ही। स्टैंडर्ड डेविएशन 3। अब मैं क्या करता हूँ, DF एक फिल्टर DF बना रहा हूँ मैं, डेटा फ्रेम, जहाँ पे मैं DF डॉट क्या करूँगा, ग्रुप बाय करूँगा। ग्रुप बाय क्या करूँगा, ये आइटम वेट ही करूँगा, इसी के ऊपर तो ग्रुप बाय करना है हमें, राइट। यस। अब मैं क्या करूँगा, फिल्टर करूँगा, इसमें से वैल्यूज मुझे फिल्टर करके चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिल्टर फंक्शन यूज करता हूँ। और जो भी कोई फंक्शन यूज करना है आपको, फिल्टर यही फंक्शन में यूज कर रहा हूँ, इससे फिल्टर करके दे दो हमें, ये बोल रहा हूँ अब। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे मुझे एक डेटा फ्रेम मिला है, एक नया डेटा फ्रेम। क्या गलत हो गया, ओ ओ ओ क्या गलत हो गया, ठीक है। ये स्पेस का लग रहा तो। हाँ, इंडेंट लेवल हमने इसमें डिफाइन किया था उसको भी, इसीलिए वो चले इसको बाहर लेके आना पड़ेगा हमें। यहाँ पे डेटा फ्रेम मिल गया मुझे ये फंक्शन अप्लाई करके, बट आप बोलोगे कि अब इसमें कितनी रोज है, कितने कॉलम्स उसने हटा दिए, सॉरी कितने रिकॉर्ड्स उसने हटा दिए। DF फिल्टर डॉट, अब हम शेप करके उसको देख लेंगे एक बार कि कितने रिकॉर्ड्स अब बचे हैं। तो देखो कितने रिकॉर्ड्स बचे, 1000 रिकॉर्ड्स उसने रीड हटा कर दिया, हटा दिया। दिया। अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर डेटा है मेरा, जो पॉइंट यहाँ पे, तो उसको उसने हटा दिया है। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे अब हम, बट अभी ऐसा मान के चलो कि कोई भी अगर एक फिल्टर फंक्शन लिखते हो यहाँ पे, तो वो हटा के दे देगा हमें, मतलब उतना फिल्टर आउट करके बाकी डेटा दे देगा। तो ये हो गया हमारा फिल्टर फंक्शन। यहाँ पे अप्लाई फंक्शन भी आता है। अप्लाई फंक्शन आपके लिए वो एक्सरसाइज होगी। अगर मुझे इफ आई वांट टू सेंटर द आइटम MRP वैल्यूज, अगर ये आइटम MRP वैल्यू है, इफ आई वांट टू सेंटर द आइटम MRP वैल्यूज विद द मीन ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट ईयर ग्रुप, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। मुझे क्या करना है, एक्चुअली अप्लाई करना है आइटम के ऊपर, आइटम MRP के ऊपर, और ग्रुप बाय करना है एस्टैब्लिशमेंट ईयर पे, और आइटम MRP पे का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x माइनस x मीन फाइंड आउट करना है, बस उतना ही, x माइनस x मीन। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, तो DF डॉट यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाय, फिर लिख देंगे उसका आउटलेट एस्टैब्लिशमेंट ईयर, आउटलेट
इस्टेब्लिशमेंट ईयर, फिर लिखेंगे आइटम की एमआरपी। आइटम की एमआरपी, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे हम फंक्शन लैम्डा। मुझे क्या करना है, एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर एक्स के ऊपर क्या अप्लाई करना है, एक्स माइनस एक्स डॉट, बस इतना ही कैलकुलेट करके मुझे दे दो आप। एक सीरीज आ जाएगी इसकी, और ये हर कोई वैल्यू के ऊपर ये क्या कर रहे हैं हम, उस वैल्यू को उस वैल्यू से एक्स डॉट मेन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो भी वैल्यू आती है हम यहाँ पे वो लिखते हैं। ये हो गया आपका अप्लाई फंक्शन। उसको बोलते हैं सेंटरिंग करना, एक्स माइनस एक्स डॉट मीन। सिमिलर सेम वे है ना, ये यहाँ पे एक्स डॉट एक्स माइनस मीन, उसका सिर्फ स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, उसको सिर्फ सेंटर में ये डिफरेंस है। जो भी आपका मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, और धीरे धीरे पता चल भी जाएगा आपको कि मशीन लर्निंग में हम देख लेंगे, डेटा एनालिसिस में भी आप, हम गाइडेड प्रोजेक्ट थ्रू देखेंगे और आप भी प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ की। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स देने वाला हूँ, उसका हम प्रोजेक्ट्स कैसे करते हैं, या फिर कुछ डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे देखो, सिर्फ एनालाइज किया है डेटा को, जो मैंने कल टास्क दिया था आपको कि ये एनालिसिस का, मैंने जो भी मतलब एनालिसिस हम करते हैं उसका सैंपल यहाँ पे देखो, डीएफ डॉट यूनिक वैल्यूज कितना है, नेबरहुड में यूनिक वैल्यूज कितना है, सम वैल्यूज, ड्रॉप ना पोस्ट नेम और उसका प्रॉपर्टी कितना है। माइकल का प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है, 417 प्रॉपर्टीज है उसकी। यहाँ पे विजुअलाइज कर रहा हूँ मैं, विजुअलाइज तो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको, बट एटलीस्ट आपको जितना अभी तक सिखाया गया है उतना आप एनबीए डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करोगे। ठीक है, आप कैगल की नोटबुक्स देख सकते हो उसके लिए, या फिर मेरी कुछ नोटबुक्स देख सकते हो, जहाँ पे भी जो भी आपको देखना है, जहाँ से भी ईडीए प्रोजेक्ट्स, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट्स, ये सर्च करना है आपको और फाइंड आउट करना है, और सेम वे में आपको आपकी नोटबुक में वो इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी प्रोजेक्ट मैं देता हूँ तो सिमिलर फंक्शंस आते हैं, बस आपको क्या इंसाइट्स निकालनी है वो खुद सोचना पड़ेगा कि मुझे एग्जैक्ट क्या चाहिए। अब मुझे ग्रुपिंग चाहिए और फिर मैं चाहता हूँ कि सबकी सैलरी का मीन निकालूं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो तो क्वेश्चन भी आपको फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे। ईडीए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने हैं और उसके आंसर खुद ढूंढ के निकालने हैं। मैं कुछ एक्सरसाइजेस देता रहूंगा और आपको भी वो आपकी साइड से उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेटा एनालिसिस की। ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में काम आएगा ये चीज़, बट अगर आप बोलोगे कि कोई इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं क्या, तो इंटरव्यू में नहीं पूछते वो लोग। कभी कभी आपको डेटा एनालिसिस के लिए प्रोजेक्ट दिया जाएगा जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि हाँ यहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडल फिट करके दे दो मुझे, असाइनमेंट्स होंगे कुछ कंपनीज के, तो आपको वो भी करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना सफिशिएंट है। होमवर्क में आपको मैंने VS कोड और पाइथन डाउनलोड करने के लिए बोला है, यस। और मुझे अभी तक मैं अगर फीडबैक दूं आप लोगों का,
तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, अभी अभी मैंने पूरा एक्चुअली सब लोगों का परफॉर्मेंस देखा नहीं है कि लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर काफ़ी सारे लोगों का मॉक इंटरव्यूज अभी बाकी है। बट अभी तक जो मैंने देखा है, सबसे अच्छा कौन कैंडिडेट परफॉर्म कर रहा है, तो कोई बताएगा कौन परफॉर्म कर रहा है? नो आइडिया। नो आइडिया। मेरे हिसाब से आशा है, वो आशा रानी। कांग्रेचुलेशन आशा रानी। तो मैं ये भी बताता जाऊंगा आपको कि मेरे हिसाब से मुझे सबसे मतलब एक एक अच्छा है कैंडिडेट, मॉक इंटरव्यूज टाइम पे दे रही है, क्लासेस में आंसर्स दे रही है, असाइनमेंट्स वक्त पे करना, जो भी है। अभी तक आशा का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है। होप कि मैं अब सारे लोगों का धीरे धीरे करके नाम लेना शुरू कर दूँ। तो क्या कैपेबिलिटी तो सब में है वैसे तो, बट अभी मैंने काफ़ी सारे लोगों को प्रॉपरली इवेलुएट जितना अभी तक किया है, जिनको भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यस, प्रैक्टिस भी करते हैं। और हाँ, प्रैक्टिस करते रहो और मेरे साथ मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करो। अब इस वीक कौन देना चाहेगा, आप बताओ। मैं दे दूंगा, अजय कुमार। अजय, ठीक है, अजय दे दीजिए आप। मैं आपका इंटरव्यू सुबह लूंगा 10:30 बजे, ठीक है? अरे शाम में नहीं हो सकता? सामने मतलब? शाम के टाइम। हाँ, एक्चुअली मेरा नहीं है, ऑफिस का टाइम रहता है। ओ अच्छा अच्छा, इवनिंग, शाम इवनिंग। में बोल रहे हो? हाँ शाम में पॉसिबल है, ठीक है, शाम में कनेक्ट कर लेंगे हम, कोई हाँ, नहीं। जब अब बता देना। ठीक है, इस बार फिर अजय और मनु, आपका मंडे और ट्यूसडे दोनों का होगा। आपका होगा कल अजय, यस। और फिर ट्यूसडे होगा मनु का। आप दोनों मुझे मनु को कौन सा टाइमिंग सुटेबल है? शाम का 12 नून, 12 नून। और इवनिंग 12 नून और इवनिंग में हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, 12 नून। ठीक है, 12 नून के करीब हम कनेक्ट करेंगे ट्यूसडे को, और कल अजय के साथ शाम को यस। इवनिंग में। मेरा स्टैंड अप रहता है 8 साढ़े 8 बजे, चलेगा अजय? नो प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है, 8:30 बजे फिर करते हैं कनेक्ट आपके साथ। ठीक है सर। ओके, तो चलिए फिर हम बाकी लोगों का, जैसे सुशांत है, और कौन है यहाँ पे? सुशांत है। अब सुशांत ही बचे, तो सुशांत मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे को सुशांत का करेंगे अरेंज, ठीक है सुशांत? हम टाइम म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, आप सिर्फ मुझे एक दिन पहले बता देना कि कल मेरा मॉक है, और हम टाइम उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। हाँ, मैं आज की रिकॉर्डिंग्स आपको दे देता हूँ, जब रिकॉर्डिंग कुछ प्रोसेस करके वो रेडी करेंगे, उसके बाद में आपको दे दूंगा। चलिए, थैंक यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।